नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखमीत राठौर और आज सबका आज की मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। जिस तरह हम एवरीडे ये सेशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोग इतना एंगेजिंग हैं, टाइम पे आप ज्वाइन हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। तो सभी को एक मेरी तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मीटिंग के सेशन के टाइम प्लीज अपना माइक जो है उसको म्यूट रखें ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो मेरी तरफ से बोलने वाला आवाज है वो डिस्कनेक्ट ना हो किसी भी तरह से। तो सर, आज हम सेशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारे रेगुलर टॉपिक्स रहते हैं, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन। कल हमने टोकन बर्न भी इंक्लूड किया हमारा प्रेजेंटेशन में। तो आज हम एक नया टॉपिक ऐड करेंगे कि जिसमें कि इन्वेस्टमेंट और जिसमें कि ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह से हम एवरीडे, मेरा बोलने का टाइम रहता है 25 से 30 मिनट, आपका उसके बाद टाइम रहेगा अनदर 30 मिनट्स। सो यही हम ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट 20 टू 25 मिनट्स तक मेरा प्रेजेंटेशन रहे, उसमें मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने का ट्राई करूंगा और उसके बाद आपका रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मीटिंग। मेरा नाम है सुखमीत राठौर और बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और क्रिप्टो और क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी जो है उसका शॉर्ट वर्ड है क्रिप्टो। तो क्रिप्टो दोस्तों, जिस तरह से आज काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, आज एक क्रिप्टो ने एक एस्टेब्लिशमेंट, एक प्लेटफॉर्म, एक जकड़ बना ली है इन द वर्ल्ड कि आज सभी, अगर वो कंपनीज हैं, इंडिविजुअल पर्सन्स हैं और एनीबडी, कोई भी वर्ल्ड में शायद ही होगा जिसको कि आज क्रिप्टो के बारे में पता, जिसने कि सुना मे बी नहीं होगा। अगर हम दोस्तों इसके बारे में सुन रहे हैं तो इस ये दोस्तों, एक अगर देखा जाए तो एक सुनने में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर अगर इसकी हम गहराई में जाएं, सब कुछ समझने का प्रयास करें, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो मीटिंग में हम ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये नहीं कि आपको इसका जो टेक्निकल पार्ट है, एटलीस्ट वो थोड़ा सा ओवरव्यू, हाई लेवल ओवरव्यू पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सब कुछ चल रहा है बैक एंड पे, और किस तरह से आप इसका जो है इसके बारे में आप डीपली जान भी सकते हैं और इसको फ्यूचर में यूज भी कर सकते हैं। तो क्रिप्टो दोस्तों, आज जैसे मीडिया में, सोशल मीडिया हो गया, सभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमको, मेरा मानना है कि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम रेस में पीछे रह गए तो उसका दोस्तों कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में, इन ईयर, 5 साल में, 10 साल में, सभी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, सभी बैंकिंग सिस्टम्स इसको, क्रिप्टो को, ब्लॉकचेन को जो है एक माइग्रेशन करेंगे जो ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं। जो आज की डेट में दोस्तों एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं वो एक तरह से रिलायबल नहीं भी हैं, क्योंकि उनको दोस्तों कंट्रोल किया जा रहा है एक मैनुअल एक मैनुअली कंट्रोल हो रहे हैं वो। अगर फ्रंट एंड पे देखें तो भी मैनुअली कंट्रोल हो रहा है, अगर डेटाबेस साइड से देखें तो भी मैनुअली कंट्रोल हो रहा है। तो अगर एक ह्यूमन इंटरवेंशन उसको मैनिपुलेट कर सकती है डेटा को, तो आई डोंट थिंक कि वो सिस्टम जो है वो सिक्योर है। आज की आज से पहले किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि हम इस सिस्टम को इतना ट्रस्ट कर चुके हैं, इतना मान चुके हैं, और मेरा ये कहना रहेगा कि हम एक तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं सिस्टम पे, कि हमने कभी सिस्टम को डीपली चेक भी नहीं किया, डीपली इसके बारे में जानने की ट्राई भी नहीं करी, और इसीलिए हमने एक तरह से जो आज का सिस्टम है इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आज दोस्तों हमारे क्वेश्चंस क्यों उठ रहे हैं कि ये सिस्टम, अगर आज मैं कह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी हमारा सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम, कि जिसमें कि डेटा कभी भी मैनिपुलेट हो सकता है, कभी भी करप्ट हो सकता है, कभी भी ब्रीच हो सकता है, और होता भी रहता है डे बाय डे बेसिस पे। तो वो दोस्तों सिस्टम क्यों सिक्योर नहीं है, आज मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास उसका एक अल्टरनेटिव आ गया है, कि एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जनरेट किया है, कि जो कि
मार्केट में आज की डेट में जिसने की अपनी सिक्योरिटी, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, हर एक चीज का उसने प्रूफ दिया है। हर एक अगर हम सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से लेके चलें तो वो सिस्टम आज की डेट में सबसे सिक्योर है और उस सिस्टम का नाम है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन दोस्तों एक ऐसा जाइंट कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, एक ऐसा जाइंट डेटाबेस भी बोल सकते हैं, एक ऐसा जाइंट प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं जिसने जो कि आज की डेट में जो बैंकिंग सिस्टम है इसको रिप्लेस करने का कैपेबिलिटी है उसमें। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, वो आज की डेट में सेंट्रलाइज्ड हैं क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर एंटिटी कोई भी कंट्रोल कर रहा है बैकएंड से। जो ब्लॉकचेन है इसको एक बड़ा एक बहुत जाइंट नेटवर्क और कंप्यूटर भी बोला जा सकता है कि जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। एक यूज केसेस के बेस पे मिलियंस ऑफ यूज केसेस इस पे लिखे गए और उनके बेस पे एक प्रोटोकॉल्स जनरेट की गई इस सिस्टम में कि बाद में कोई भी ह्यूमन, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इसका प्रोग्रामिंग, इसका कोडिंग ना टच कर पाए। तो ब्लॉकचेन का दोस्तों एक एडवांटेज ये है कि अगर हमने एक इस पे कोई भी प्रोग्राम इस पे डाल दिया, कुछ भी इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो दोस्तों जो प्रोसेस है वो इम्यूटेबल है कि उसको कभी भी लाइफ में, आज भी, आने वाले 10 सालों में, 100 सालों में कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। एक बार उस पे चीज डल गई तो चेंज हो नहीं सकती और उसके अगर हमको कुछ उस पे नया डालना है तो हमको एक तरह से नया, सब कुछ नया ही एक तरह से प्रोजेक्ट डालना पड़ेगा। तो ये दोस्तों एक सिक्योरिटी का फीचर भी है कि हम उसको जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो यही दोस्तों जो है ये सिक्योरिटी ब्लॉकचेन ने हमको आज की डेट में दी है। तो इसीलिए जो सभी यूजर, सभी कॉरपोरेशंस, बड़े-बड़े जितने भी मार्केट में अगर हम बड़े-बड़े क्लाइंट भी लगाएं तो इसीलिए वो जो माइग्रेशन का सोच रहे हैं ताकि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए यूजर्स को। तो ये था दोस्तों थोड़ा-सा ब्लॉकचेन के बारे में। और ब्लॉकचेन जो है वो किस तरह से ऑपरेट कर रही है कि वो आज की डेट में जो ट्रांजैक्शन है पॉसिबल करवा रही है पर्सन टू पर्सन। और उसमें जो माध्यम है, जो चैनल है, जो करेंसी जो यूज हो रही है उसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों कोई भी हो सकती है, बिटकॉइन हो सकता है, इथेरियम हो सकता है, फर्टिलाइजर कॉइन भी हो सकता है। तो आज का मीटिंग हमारा है थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में, थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में और हमारा प्रोजेक्ट क्या है। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है फर्टिलाइजर कॉइन दोस्तों। तो फर्टिलाइजर कॉइन एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो कि आज की डेट में एग्जिस्टेंस में है। सितंबर 2021 में हमने इसका सारा सोर्स कोड वेरीफाई करके इसको डिप्लॉय किया और आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी जो कि फर्टिलाइजर कॉइन है इसका सर्कुलेशन भी चल रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि हमने क्रिप्टो करेंसी जो है हमारी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म उसको क्यों चूज किया। सो जो हमने प्लेटफॉर्म चूज किया हमारा फर्टिलाइजर कॉइन पे उसका नाम है बाइनेंस। आज से अगर हम 6-7 साल पीछे जाएं तो ब्लॉकचेन जो भी पॉसिबल करवा रही थी वो करवा रही थी कि एक फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल हो पाए when in person to person, peer to peer transaction एक फाइनेंशियल सिस्टम में पॉसिबल हो पाए without any interference of a third party, without any interference of a particular person। तो 2014 तक दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था। तो उसके बाद थोड़ा सा और जो है एक इन्वेंशन हुआ कि क्यों ना जितने भी बाकी के सिस्टम्स हैं मार्केट में, कोई भी सिस्टम आप उठा के देख लीजिए उसमें यही है कि एक पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन हो रही है, पर हो रही है और उसमें क्या है कि जो एक्स्ट्रा जो है लेयर्स, जो एक्स्ट्रा जो उसको हम कुछ भी एक्स्ट्रा जो से रिटेलर्स, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर हर एक ट्रांजैक्शन में दोस्तों ऐड हो रहे हैं और जब भी वो ऐड होते हैं तो प्रॉफिट निकलता है हमारी जेब से। ठीक है, तो ब्लॉकचेन ने दोस्तों इसका सॉल्यूशन निकाला कि फाइनेंशियल सिस्टम को हम चेंज करेंगे इस तरह से। तो उन्होंने 2014 तक जो करेंसी यूज की वो थी बिटकॉइन।
तो ये करेंसी यूज हुई ब्लॉकचेन पर, ये अकेला अल्टरनेट था एक फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट। तो उसके बाद दोस्तों जो इन्वेंशन हुई उनमें काफी एप्लीकेशंस डेवलप हुई 2017 तक, और इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं आज की डेट में। वो दोस्तों रियल स्टेट में हुई, ब्रोकरेज में हुई, पोस्टल सिस्टम में हुई, इलेक्शन के सिस्टम में हुई, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हुई। सो ऑलमोस्ट अगर हम देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर 8-10 सिस्टम्स हैं मार्केट में कि जो कि एग्जिस्टेंस में हैं। तो उन्हीं सारे सिस्टम्स का जो अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं वो ब्लॉकचेन पर बने। और हमने दोस्तों पिक किया एग्रीकल्चर, कि किस तरह से एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करवाया जाए। तो हमने दोस्तों जो हमारा प्रोजेक्ट बनाया वो उसका प्लेटफॉर्म चूज किया बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन दोस्तों एक खुद का ब्लॉकचेन है। अगर हम ये देख के चलें कि कितनी ब्लॉकचेन्स हैं आज की डेट में मार्केट में, तो मे बी 8 से 10 होंगी। सो बिटकॉइन एक खुद के ब्लॉकचेन पे चल रहा है, इथेरियम खुद के ब्लॉकचेन पे चल रहा है, और उसके बाद दोस्तों बाइनेंस आया, जो बाइनेंस ने भी खुद का ब्लॉकचेन बनाया। तो बाइनेंस ने एग्जैक्ट कॉपी किया इथेरियम का। तो फर्क सिर्फ इतना था कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इथेरियम पे डॉलर्स में है और बहुत ज्यादा है। तो बाइनेंस ने यूजर्स का कन्वीनियंस के लिए जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत ही कम रखा, जैसे कुछ सेंट्स में, कुछ पैसों में। और इथेरियम का जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहता है फ्रॉम वेन $1 टू $5 भी हो सकता है, $10 भी हो सकता है। वो डिपेंड रहता है कि नेटवर्क उनका कितना बिजी है। तो अगर नेटवर्क बिजी है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई रहेगा, नेटवर्क अगर स्लो है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहेगा। तो बाइनेंस ने उसी कॉन्सेप्ट पे, अगर हाई भी है, अगर उनका नेटवर्क बिजी भी चल रहा है तो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतना कभी हाई नहीं जाता कि यूजर्स को वो बॉदर करे। तो उन्होंने बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम जो है उन्होंने ट्रांजैक्शन फी रखा, जो कि है कुछ ही पैसों में। हमने दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट इसीलिए डिप्लॉय किया बाइनेंस पे कि यूजर्स को कन्वीनियंस रह सके, उनको कोई बॉदरेशन ना हो ड्यूरिंग एनी ट्रांजैक्शन फी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन। वो एक्चुअल में दोस्तों एक टोकन है। सो टोकन और कॉइन में डिफरेंस ये है कि जो कॉइन है वो खुद के ब्लॉकचेन पे चलता है। अगर हम बिटकॉइन को लगा लें तो वो एक कॉइन है, इथेरियम को लगा लें वो एक कॉइन है, कार्डेनो लगा लें तो वो एक कॉइन है, पॉलीगन एक कॉइन है। पर जो फर्टिलाइजर कॉइन है वो एक है टोकन, क्योंकि वो शेयर कर रहा है नेटवर्क विद द बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन के प्लेटफॉर्म पर हमको जगह मिली सितंबर 2021 में, और हमने डोर टू डोर थोड़ा सा मैसेज देना शुरू किया, सबको बताना शुरू किया हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, और फ्यूचर में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा। तो जो फ्यूचर है हमारे प्रोजेक्ट का वो है, जो फाइनल गोल है वो है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन तैयार होगी, जो कि किसी भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं रहेगी, जो कि एक ओपन ब्लॉकचेन पर चलेगी, और उसमें एक फार्मर, एक मर्चेंट से वो डायरेक्टली प्रोडक्ट ले पाएगा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी ले पाएगा विदाउट पेइंग एनी ट्रांजैक्शन फी। और उस पे कोई भी थर्ड पार्टी लेयर्स नहीं ऐड होंगी, जैसे रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये दोस्तों रहेगा पहला फायदा फार्मर को। तो यही फायदा जो है इन्वेस्टर को भी रहेगा, ट्रेडर को भी रहेगा। अगर वो कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में अगर प्राइस अप जाता है या जहां पे भी प्राइस जाता है, तो यही जो है ये फायदा जो है ये एक इन्वेस्टर को भी रहेगा, एक ट्रेडर को भी रहेगा, और एक फार्मर को भी रहेगा। तो ये था दोस्तों हमारे जो प्रोजेक्ट का एक हाई लेवल पर, कि हमारा प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, इसका एग्जिस्टेंस क्यों हुआ, और फ्यूचर में ये क्या करेगा। तो एग्जिस्टेंस हुआ टू अपलिफ्ट द एग्रीकल्चर, ठीक है सर। एग्जिस्टेंस इसलिए हुआ तो फ्यूचर में इसका गोल है कि एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन रेडी होगी जो कि एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवा पाएगी। आज की डेट में दोस्तों हमारा रोड मैप वेबसाइट पे डला हुआ है। हमारा थोड़ा थोड़ा हम डोर टू डोर मैसेजेस दे रहे हैं,
कि जिसमें कि प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया जाता है। हमारा ज़ूम मीटिंग्स भी चल रहा है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट मार्केट में किस तरह से डिफरेंट है। तो प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में इस तरह से डिफरेंट है कि हमारा ही एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे हमने यूज़र्स के हाथ में सारा कंट्रोल दिया है, कि जिसमें कि एक ट्रांज़ैक्शन है, वो जो है वो टू वे रहती है कि आपके पास बाइंग का पावर भी है, सेलिंग का पावर भी है। आप आज बाय कर सकते हो, कल को बेच सकते हो, आज बाय कर सकते हो, अभी बेच सकते हो। तो ये दोस्तों यही जो कॉन्सेप्ट है, यही एक जो फीचर है, यही हमको बाकी के प्रोजेक्ट से ये डिफरेंट कर रहा है आज की डेट में। अब दोस्तों हम चलते हैं जो हमारा जो टॉपिक है, जो कि एडिशनल टॉपिक जो मैंने सोचा कि सभी को ये पता होना चाहिए। वो टॉपिक है दोस्तों ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग दोस्तों क्या है कि हम एक स्टॉक हो सकता है, वो कुछ एक्सचेंज में कुछ फॉरेक्स का करेंसी हो सकता है, कुछ भी है। तो जब हम उसको खरीदते हैं, तो खरीदते हैं दोस्तों इस मोटिव से कि वो कल को उसका प्राइस बढ़ेगा। तो अभी के लिए मैं एक स्टॉक्स का बात लेके चलता हूँ। तो कि उसका प्राइस बढ़ेगा और फ्यूचर में हम अगर कंपनी ग्रो होगी, कुछ होगा, तो प्राइस बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और हम उस कंपनी का एक पार्ट बनते हैं। क्योंकि अगर हम कंपनी का एक छोटा-सा एक स्टॉक खरीदते हैं, तो मतलब हम कंपनी में कुछ परसेंट की होल्डिंग है। वो मतलब कंपनी एक तरह से हमारे साथ ही है, हमारा ही है वो कंपनी, अगर हम उसका कुछ भी स्टॉक खरीदते हैं। तो ये था दोस्तों स्टॉक्स का बात कि हम कुछ खरीदते हैं, उसका क्वांटिटी और फ्यूचर में बढ़ता है, तो हम बेच भी सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ डिसेंट प्रॉफिट रहता है। तो दोस्तों ट्रेडिंग में क्या रहता है कि हमेशा ही ट्रेडिंग वैसे 3 तरह की होती है। एक होती है दोस्तों स्कैल्पिंग, एक होती है डे ट्रेडिंग, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक होती है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आज की डेट में वर्ल्ड में जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग के थ्रू जितना भी प्रॉफिट निकाला है, जहाँ प्रॉफिट बनाया है, जहाँ उन्होंने डिसेंट एक अपना रिटर्न निकाला है, उन्होंने निकाला है दोस्तों थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कभी भी डे ट्रेडिंग नहीं सक्सेसफुल हो पाई, स्विंग ट्रेडिंग मे बी नॉट, ठीक है, पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा ही सक्सेसफुल रही है। अगर आप अमेज़न का एग्जांपल लेके चलें, अमेज़न 1999 में शुरू हुआ, तो तब दोस्तों स्टॉक का प्राइस था मे बी कुछ सेंट्स, कुछ 1 रुपया अगर लगा के चलें, 1 डॉलर लगा के चलते हैं, तो आज की डेट में उसका दोस्तों क्लोज टू $3000 है, मतलब 10 सालों में, 11 सालों में। तो ये था दोस्तों इन्वेस्टर्स को रिटर्न कि उन्होंने कंपनी पे ट्रस्ट किया है 1999 में और आज की डेट में उनको रिटर्न देखने को मिला। तो कंपनी दोस्तों कोई भी कंपनी है वर्ल्ड में, वो इंस्टेंट रिटर्न कभी भी नहीं दे सकती। जो रिटर्न आता है, वो आता है दोस्तों थ्रू डेवलपमेंट। जो उनका रोड मैप होता है, जैसे-जैसे वो माइलस्टोन्स अचीव करते रहते हैं, 1 साल में, 2 साल में, ऐसे डेवलपमेंट चलता रहता है कंटिन्यूअसली। तो एक टाइम पे आके कंपनी एक प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश हो जाती है कि एक प्रॉपर उसके साथ कम्युनिटी जुड़ जाती है। तो कोई भी कंपनी ने आज तक कोई भी इंस्टेंट रिटर्न किसी को भी नहीं दिया है और अगर हम टेस्ला का एग्जांपल लेके चलें, तो टेस्ला एक कार बनाने वाली कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल कार्स बनाती है और जो भी उसका स्टॉक प्राइस पहले दिन से था, तो आज से 7 साल पहले वो प्राइस अगर बहुत कम था, तो आज की डेट में $700-800 प्राइस है कंपनी का, क्योंकि कंपनी ने एक्चुअल में जो कमिट किया, उन्होंने वो बना के दिया। पहले दिन में दोस्तों उन्होंने कोई कार नहीं बनाई, पहले दिन में उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया था कि हम एक ऐसा गाड़ी बनाएँगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड रहेगा और उस पर कि वो गाड़ी जो है वो खुद चल पाएगी। भी आपको उसमें उस जो कंप्यूटर है वो आपकी सिक्योरिटी को देखते हुए स जो रोड्स है, जो फ्रीवेज़ हैं, उस पे सिक्योरिटी मेजर करते हुए वो कार जो है वो खुद ड्राइव कर पाएगी। तो ये दोस्तों उन्होंने प्रोजेक्शन दी और प्रोजेक्शन सक्सेसफुल भी हुई, इसीलिए स्टॉक का प्राइस इतना ऊपर है, क्योंकि उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ यूजर्स हैं, वो जुड़े। बिटकॉइन का दोस्तों एग्जांपल लें, ये तो था दोस्तों
कि स्टॉक्स का एग्जांपल, कि स्टॉक्स इस तरह से ऑपरेट करते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रिप्टो करेंसी अगर हम लेके चलें तो बिटकॉइन जब 2008-9 में आप लोगों ने मे बी सुना होगा, किसी ने कुछ ना कुछ बताया होगा कि ऐसा कुछ है, तो काफी लोगों ने उस पे ट्रस्ट भी नहीं किया कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। पर जिन लोगों ने ट्रस्ट किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ कॉइन लिए और उसके बाद मे बी 2010 में बेच दिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर एक दौर आया कि फिर से न्यूज़ ने क्या किया, न्यूज़ ने थोड़ा-सा इसको बढ़ावा दिया, या कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने, कुछ लोगों ने इसके बारे में चर्चा की और बिटकॉइन का प्राइस 2017 में अराउंड फिर बढ़ा। तो उसके बाद एक और न्यूज़ आई, तो न्यूज़ की वजह से जो है वो प्राइस गिर गया। तो दोस्तों ये समझने का बात है, ये क्यों प्राइस बढ़ा, क्यों गिरा? तो न्यूज़ एक ऐसा माध्यम है कि जो कि इंडस्ट्री को कोई भी लगा लीजिए, इंडस्ट्री होगी और ट्रेडिंग हो गई, क्रिप्टो करेंसी होगी और स्टॉक्स भी हो गए, ठीक है? इसको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट में कि मैं दोस्तों किसी मतलब पर्टिकुलर एक किसी के ऊपर नहीं ये बोलना चाहता, पर मैं जो है एक ग्लोबल आपको बताना चाहता हूँ। अगर एक न्यूज़ आई, ठीक है? न्यूज़ आई तो उसमें न्यूज़ में बोला गया कि हम क्रिप्टो के अगेंस्ट कुछ भी बोला गया कि बंद हो रही है या बंद हो जाएगी या समथिंग। तो एक दोस्तों एक पैनिक क्रिएट करवाया गया मार्केट में। पैनिक क्रिएट हुआ, अगर किसी ने बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर बैक इन 2008-9 में कुछ ही पैसों में खरीदी होगी, राइट? तो उन्होंने पैनिक की वजह से न्यूज़ सुनकर जहाँ जहाँ से भी उनको पता चला, तो वो उन्होंने अपना जितना भी एसेट था, जितना भी उनका एक इन्वेस्टमेंट था, उसको बेच दिया। प्राइस अगर उस टाइम पे कम रहा होगा, तो प्राइस पे उन्होंने जिस भी प्राइस पे बेचा, तो नेक्स्ट दिन एक न्यूज़ आई कि ऐसा न्यूज़ आई या नहीं आई, पर हमको देखने के लिए मिला कि मार्केट ने खुद ही एडजस्टमेंट किया नेक्स्ट डे पे, ठीक है? वो दोस्तों क्यों हुआ? ये दोस्तों समझने वाली बात है कि एक हमको पैनिक जो है वो क्रिएट करवाया गया कि ताकि जितने भी रेगुलर यूज़र्स हैं, वो जितना भी उनके पास एसेट्स हैं, वो बेच दें। हमने एसेट्स सारे अपने बेचे मार्केट में, प्राइस गिरा, तो एक जो बड़ा लेवल का कोई कॉर्पोरेशन हो सकता है, कोई कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है कि जिसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है। तो उस पर्सन ने उस टाइम मार्केट में आके जब प्राइस बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ था, तो सारा वो मार्केट एक्यूमुलेट कर लिया कि जितना क्वांटिटी कोई भी क्रिप्टो करेंसी का उस टाइम मार्केट में था, वो सारे के सारा बाय कर लिया। ठीक है? तो नेक्स्ट डे हमको सुबह उठे, न्यूज़ में देखा और एक्सचेंज से पता किया, जहाँ ईमेल आई हमारे पास, जहाँ किसी दोस्त ने कॉल की, कि मार्केट जी खुद ब खुद एडजस्ट कर गया है। तो ये दोस्तों सोचिए कि कल को न्यूज़ थी, मार्केट एकदम से क्रैश हुआ, अगले दिन मार्केट फिर एडजस्ट कर गया। तो ये दोस्तों एक प्लानिंग के तहत किया जाता है कि जिसमें कि कई बार मीडिया इन्वॉल्व किया जाता है, कई बार कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं और कई बार एक बड़ा कोई पॉलिटिशियन, कुछ भी कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, कोई बड़ा आदमी हो सकता है कि जिसके पास फॉर एग्जांपल 1 मिलियन फॉलोवर है या 2 मिलियन फॉलोवर है या जो भी है, राइट? अगर आप इलॉन मस्क का एग्जांपल लेके चलें, ठीक है? इलॉन मस्क एक आज की डेट में एक एंटरप्रेन्योर है जो कि अमेरिका की टेस्ला कंपनी का ओनर है। तो दोस्तों इलॉन मस्क ने आज से अगर 6-7 महीने पहले जाएँ, तो इसने अनाउंसमेंट की कि कि मैं एक ओपन करूँगा चैनल कि जिसके थ्रू कि आप लोग बिटकॉइन के थ्रू टेस्ला खरीद पाएँगे। तो रात की रात दोस्तों प्राइस इतना ज़्यादा ही बढ़ा बिटकॉइन का, मेरे को याद है कि 38,000 से
वो पहुंचा अराउंड $50,000 और $52,000। ये दोस्तों प्राइस पहुंचा और उसने कुछ दिन बाद अनाउंस किया कि बिटकॉइन जो है उसका जो है ये थोड़ा-सा एनवायरमेंटल का, कंजम्पशन का उसने कुछ कहा इस तरह का, तो राइट अवे प्राइस गिर गया। तो ये दोस्तों सिर्फ एक बंदे ने कहा, तो उसकी वजह से प्राइस दोस्तों 15 से $20,000 फ्लक्चुएट हुआ। तो कहने का दोस्तों जो एक मॉरल है स्टोरी का, वो यही है कि जितनी भी प्राइसिंग है, ये मैनिपुलेट जो है वो की जाती है बाय दीज़ पीपल। ये क्यों करते हैं? अपने खुद के फ़ायदे के लिए। तो हमने अगर वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा-सा एक तरह से इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। पहली बात कि कोई भी प्रोजेक्ट है, आप उसको डिटेल में स्टडी कीजिए अगर फ्यूचर उसका कुछ है प्रोजेक्ट का, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई भी न्यूज़ आती है, पहली बात है कि क्रिप्टो करेंसी है, ये एक अनकंट्रोलेबल चैनल है कि जिसको कोई भी वर्ल्ड में कोई भी इस इकोसिस्टम में कोई भी उसको बैन नहीं कर सकता, कोई भी उसको खत्म नहीं कर सकता। तो ये है दोस्तों एक सच्चाई कि अगर कुछ भी मार्केट में कोई भी कहता है कि कल को बैन होगा, कल को ये होगा, कल को समथिंग कुछ भी कहता है, तो ये दोस्तों चीज़ें ये पॉसिबल नहीं है। वो इसीलिए की जाती हैं ताकि आपके पास जितना एसेट्स हैं, वो दोस्तों सेल करवाया जाए और एक बड़ा कोई एक इन्वेस्टर वो सारे एसेट सस्ते प्राइस पे बाय कर ले। तो इसीलिए दोस्तों जो है मार्केट वो एडजस्ट होती है। तो मार्केट का प्राइस अगर तो हम दोस्तों उस टाइम पे रिग्रेट करते हैं कि हमने क्यों बेच दिया। अगर हम ना बेचते तो मे बी हमारा आज रिटर्न 10 टाइम्स होता, 12 टाइम्स होता और 15 टाइम्स होता, राइट? तो हमको दोस्तों कभी भी रिग्रेट नहीं करना। एक विश्वास के साथ अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो उस पे दोस्तों कायम रहना है और दूसरी चीज़ है कि प्रोजेक्ट को एनालाइज़ ज़रूर करना है। कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम फर्टिलाइजर कॉइन का एग्जांपल लेके चलें, अगर प्राइस आज कुछ भी है 70 पैसा 90 पैसा जो भी आज प्राइस है, राइट? तो अगर हम दोस्तों एक 70 पैसा पे लेके और 90 पैसा पे खरीद के, राइट? अगर उसको बेच देते हैं 95 पैसा पे, तो दोस्तों क्या लॉजिक हुआ? कुछ भी नहीं। हमने हमारा सारा क्वांटिटी भी लूज़ कर दिया और बीच में हमारे पास कुछ कोई डिसेंट प्रॉफिट भी देखने को नहीं मिला। तो क्रिप्टो का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि क्रिप्टो जो है एक फ्यूचर का आपका इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा आपका एक प्रॉपर्टी है, एक पूँजी है, एक ऐसा आपका जो एसेट है कि जो कि आप आज की डेट में अगर कुछ भी इन्वेस्ट करके उसमें अगर छोड़ देते हो फॉर फ्यूचर, तो ये डेफिनिटली दोस्तों आपको रिटर्न ज़रूर देके जाएगा। क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट स्टॉक्स की मार्केट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। स्टॉक्स जो हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पर क्रिप्टो क्या है कि क्रिप्टो आज की डेट में एक बहुत ही कम प्राइस पे चल रही है और आपको एक प्रोजेक्ट एनालाइज़ करना है कि कौन-सा प्रोजेक्ट आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप 70 पैसे पे खरीदते हैं, 75 पे बेचते हैं, तो दोस्तों उसमें कुछ भी लॉजिक नहीं बनता। अगर आप उसको 70 पैसे पे खरीद के राइट उसको छोड़ देते हैं और वेट करते हैं कुछ मंथ्स का, मे बी उसका डेवलपमेंट देखते हैं कि कहाँ पे प्रोजेक्ट पहुंचा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। क्या कंपनी अपने रोड मैप पे के हिसाब से अपना माइलस्टोन्स अचीव कर पा रही है? हाँ, अगर कर पा रही है, तो डेफिनिटली जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है, राइट? कोई भी कंपनी दोस्तों ओवरनाइट नहीं ग्रो करती। कंपनी को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बहुत लंबी उसको जर्नी के थ्रू निकलना पड़ता है। तो यही दोस्तों हमको वॉच करना है, मॉनिटर भी करना है कि क्या कंपनी जो बोल रही है वो कर भी रही है कि नहीं, राइट? अगर कर रही है तो हमारा जो 70 पैसा का इन्वेस्टमेंट है, जो हमने 70 पैसा पे कॉइन खरीदा, वो डेफिनिटली उसका प्राइस टाइम टू टाइम बढ़ता रहेगा। क्योंकि
उसमें यूजर्स भी जुड़ रही हैं, उसमें कम्युनिटी भी स्ट्रांग हो रही है, कंपनी जो है अपना माइलस्टोन्स अचीव कर रही है, स्टेप बाय स्टेप उस पे डेवलपमेंट चल रही है। तो ये था दोस्तों एक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कि हम कंपनी में अगर इन्वेस्ट करें तो क्यों करें, कंपनी हमारे लिए कुछ करेगी फ्यूचर में कि नहीं करेगी, कंपनी के पास कुछ ऐसा है कि जो कि कम्युनिटी को फ्यूचर में कुछ प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, और कंपनी आज की स्टेज में अगर कल जो भी उसका स्टेटस था तो आज एक स्टेप आगे गई कि नहीं गई, अगर ये चीजें दोस्तों आपको इसका आंसर है आपके पास, तो वो कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी। और दूसरा चीज दोस्तों कि जो भी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट रहती है दोस्तों, तो क्रिप्टो एक आपका फ्यूचर चेंज भी कर सकता है, एक आपकी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है कि जो कि आप एक बार लेके उसको डे ट्रेडिंग की तरह नहीं यूज करना उसको, कि आज लिया 1 सेंट ऊपर गया तो बेच दिया। क्रिप्टो को एज अ रियल स्टेट की तरह यूज करना है कि आपने एक प्लॉट लेके, एक जमीन का टुकड़ा लेके रख लिया और उसको वॉच किया कि 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में उसका प्राइस कितना रहता है। अगर बढ़ रहा है तो दोस्तों उसको बढ़ने दीजिए, वो बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा, पर एक पॉइंट पे आके वो सैचुरेट होगा, तो हमको उस पॉइंट का वेट करना है कि वो जो पॉइंट है वो कब आता है। तो क्रिप्टो जो है दोस्तों एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह है, तो इसको एक अपने वॉलेट में एक सिक्योर करके रखिए। इसको अगर आपको परचेज करते हैं तो परचेज करके दोस्तों इसको होल्ड करके रखिए थोड़े टाइम के लिए, रादर देन कि 1 सेंट ऊपर गया बेच दिया, 2 सेंट ऊपर गया बेच दिया, राइट। तो उसमें दोस्तों कुछ भी रिटर्न नहीं है, इतना तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ही चला जाएगा और प्रॉफिट भी कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आप क्रिप्टो को दोस्तों अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं कि ये एक आपका फॉर्चून बने ये, तो इसको हमेशा ही होल्ड करके रखना है, होल्ड करके रखना है टू द पॉइंट कि जब आपको एक डिसेंट रिटर्न इसमें दिखे। अगर 5 टाइम्स 10 टाइम्स आपको रिटर्न दिखता है, और जब जो भी आपको डिसेंट रिटर्न लगता है, राइट, जो 5 टाइम और 10 टाइम वो तो मेरा खुद का ओपिनियन है, आपको जब भी एक डिसेंट रिटर्न दिखता है तो उस टाइम दोस्तों इसको आपका सेल करने का फायदा है, रादर देन कि 1-2 सेंट ऊपर गया तो आपने सेल कर दिया, तो उसमें आपको कुछ प्रॉफिट भी नहीं देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट में निकल जाएगा, और एंड में जो है एक हमने करेंसी भी लूज कर दी जो हमने बाय की थी, तो अब प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमको महंगे पे बाय करनी पड़ेगी वो। तो इसीलिए जब भी कुछ भी आपका इन्वेस्टमेंट रहे तो हमेशा ही एक लो प्राइस से उसको बाय किया जाए, रादर देन कि प्राइस बढ़ रहा है और हम हाई पे बाय कर रहे हैं और उसके बाद प्राइस गिर जाता है, तो हमारा क्या है, एक इंस्टेंट लॉस हो गया कि हमने 2 रुपए पे बाय किया, वो गिर के प्राइस 1.5 रुपया आ गया, तो 50 सेंट तो हमारा ऑलरेडी लॉस हो ही गया। तो क्रिप्टो को हमेशा दोस्तों एक कम प्राइस पे खरीदा जाए ताकि जो फ्यूचर में है वो बढ़े तो आपको कुछ रिटर्न भी दिखे। तो ये था दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन, और अब मैं माइक ओपन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपका कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्रिप्टो, हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जहाँ कुछ कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज पुट अप कीजिए। और पुट अप करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमारा जो एयर ड्रॉप है वो दोस्तों फिनिश हो रहा है अगले 2 या 3 दिन में। तो उसके बाद अ, उसके बीच में दोस्तों कल से हमारा जो है, कल शाम से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो लाइव हो जाएगा। हमारा वेबसाइट चल रहा है fertilizercoin.org के नाम से, तो उस पे आपका रजिस्ट्रेशन कल से कंटिन्यू हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू होगा दोस्तों, आपको सारा फीचर्स एक तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो फीचर्स में आप अपना खुद का जो है एक यूजर आईडी बना सकते हैं और उसके बाद सारा सिस्टम ट्रैक कर सकते हैं। तो कल को मे बी हम उसका डेमो भी रखेंगे कि आपको एक तरह से वो फीचर्स जो हैं वो दिखाई जाएं, ताकि आप उसको प्लेटफॉर्म को इजीली यूज कर पाएं। तो वो दोस्तों हमारा जो अल्टरनेट रहेगा फॉर द एयर ड्रॉप को हम फिनिश करेंगे 3 दिन में, और ये सॉफ्टवेयर कल को लाइव हो जाएगा जिसको कि आप यूज कर सकते हैं एज अ रेफरल। तो अभी दोस्तों माइक जो है आप लोगों के पास में है, सो प्लीज क्वेश्चन पुट अप कीजिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, नाम बताइए और क्वेश्चन।
अनिल मेहरा जी, बीडी पटेला जी, कोई भी माइक अनम्यूट कर सकता है सर। धर्म जी, आपका सर क्वेश्चन। सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हो? गुड इवनिंग, फाइन सर। सर यहाँ पे इंडिया में सर क्या है, मोस्टली पर्सन सर क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव है सर, ठीक है पर सर। सर ये डिसाइड करने में कंफ्यूज है। ओके सर। सर डिसाइड करने में कंफ्यूजन धर्म जी इसीलिए है क्योंकि एक तो देखिए, एक तो अवेयरनेस कम है। एक तो देखिए, एक ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि कंप्लीटली एक टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। और दूसरी चीज है कि जी एक अवेयरनेस तो धर्म जी बहुत कम है। अगर हमको कुछ चीज एक अनक्लियर लग रही है और ऊपर से गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ और ही उनका व्यू है, और ये चीजें धर्म जी बहुत ज्यादा अनक्लियर कर देती हैं। तो वही अगर हम इसको कॉन्सेप्ट लेके चलें तो एक तरह से जो है ये हमारा एक भविष्य का एक माइग्रेशन है। अगर हम जब हम आज से 1000 साल पीछे जाएं, तब दोस्तों तब धर्म जी कोई बैंक नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या है कि आपने मेरे लिए कुछ काम किया, मैंने बदले में आपको एक दे दिया कुछ भी, उस चीज के कंपैरिजन का वैल्यू। अगर हम एंशियंट टाइम का बात लें, तो अगर आपने मेरे लिए फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल लेके चलें कि आपने मेरे लिए एक घर बना दिया, तो मैंने बदले में आपको, मेरे पास एक काऊ है वो दे दी कि ये देखिए ये इसका इक्विवेलेंट वैल्यू है। तो उस टाइम पे धर्म जी ट्रेडिंग ये चलता था, राइट। तो उसके बाद बैंकिंग सिस्टम आया। तो बैंकिंग सिस्टम भी धर्म जी पहले दिन से ही सभी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर हम पहले हमारा ट्रेडिंग चल रहा था कि आपने मेरे लिए घर बनाया, मैंने आपको एक काऊ दे दी, राइट। अब बीच में बैंकिंग सिस्टम आ गया कि आप अपनी पूंजी, आपका मनी, आपका जो एक वो है, एक कोई वैल्यूएबल आइटम्स हैं, आप हमको दीजिए। हम अपने एक लॉकर में रखते हैं और आपका जो है वो ट्रांजैक्शन कॉपी पे लिखते हैं। पहले ऐसे चलता था सिस्टम। तो कॉपी पे लिखते लिखते दोस्त धर्म जी ये कंप्यूटर्स आ गए, तो कंप्यूटर पे होना शुरू हो गया। कंप्यूटर्स के बाद एप्स आ गई कि आप अपने फोन पे चेक कर सकते हैं। तो आज की डेट में भी धर्म जी अगर सिस्टम इतना एडवांस हो गया है, आज से अगर 100 साल पीछे लेके चलें तो बैंकिंग सिस्टम चल रहे हैं। अगर ये देखें कि आज की डेट में भी कि इतना एडवांस हो गया है सिस्टम कि आप फोन पे अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर भी जी धर्म सर। जी मेरे को दो तीन बंदे ऐसे, दो तीन पर्सन ऐसे मैं जानता हूँ जिनके पास आज भी बैंक अकाउंट नहीं है। अगर इतना धर्म जी सिस्टम एडवांस है, तो वो लोगों ने हाँ आज जी। तक क्यों नहीं ये विश्वास किया सिस्टम पे? तो ये थी धर्म जी ये बात कि बैंकिंग सिस्टम 100 साल पुराना है, फिर भी लोगों का जी सर। विश्वास नहीं बन पाया। तो क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट तो अभी बहुत ही फ्रेश है मार्केट में। अभी बिल्कुल अवेयरनेस सर। भी इतनी नहीं है, अभी विश्वास करने में भी कभी काफी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसका ओपन सोर्स भी इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जितना भी इंफॉर्मेशन है वो अकेला बुक्स में लिखा गया है। अगर आप बुक्स पूरी कंप्लीटली पढ़ते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो कि आज हम देखें तो काफी अभी टाइम भी नहीं है सभी के पास कि एक बुक को उठा के पढ़ें और इसको समझें। तो यही धर्म जी जो चीजें हैं ना, ये एक क्वेश्चन बन के खड़ी हो जाती हैं हमारे सामने कि क्या ये हमारे लिए सेफ है, नहीं है। तो हम एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेते हैं कि हम न्यूज़ देख लेते हैं, किसी दोस्त का कॉल आ गया, किसी किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, तो उस चीज पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो एक सेशन है ये क्रिप्टो के ऊपर इसीलिए रखा जाता है कि एक नॉलेज जो है हम ज्यादा से ज्यादा इसका बांटें, कि यस एक सर। जो हमारा माइग्रेशन फ्यूचर में पॉसिबल है, जो कि अगले 4-5 साल में या 1 साल में या 10 सालों में आएगा, ठीक है? तो उसके लिए हम पहले ही प्रिपेयर्ड रहें। और जो हमको नॉलेज जब हम पहले थे कि 100 साल पहले, जबकि कोई ज़ूम मीटिंग्स नहीं होती थी, कोई डोर टू डोर जाके ये नहीं बताता था कि ये आपके लिए बढ़िया सिस्टम है बैंकिंग का कि नहीं है। तो उस चीज़ को धर्म जी सभी का विश्वास बनते-बनते 50 साल लगे, 60 साल लगे कि ये सिस्टम ठीक है, ठीक है? तो आज की डेट में हमारा उसके पास अल्टरनेटिव है, और आज की डेट में हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम ये ज़ूम मीटिंग्स कर रहे हैं, ये क्रिप्टो का सारा नॉलेज दे रहे हैं।
सभी को अवेयर करवा रही हैं कि क्या क्रिप्टो है और क्या एडवांटेज इसका रहेगा फ्यूचर में। तो आज की डेट में हमारे पास ये एडवांटेज है और अडेप्ट करना भी हमारे लिए ईज़ी है, क्योंकि हम एक प्रूवन एक कॉन्सेप्ट जो कि जो भी मेरे स्टेटमेंट निकलता है वो एक प्रूवन है। हम कहीं पे भी जाके उस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे लिए अभी अडेप्ट करना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर रहेगा, पर अडेप्शन का जो है वो जल्दी से जल्दी ही क्या बोलते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ही हम अडेप्ट करवा पाएंगे अगर हमारा जो मीटिंग्स है ज्यादा से ज्यादा यूजर्स जुड़ते रहें, हमारा ये क्रिप्टो का ज्ञान लेते रहें, और ये पॉसिबल भी हो जाएगी, क्योंकि यही जी सर, चीजें जी, हम एक यस तरह सर। से ये प्रूव भी हो पाएंगी, ये प्रूव हो भी रही हैं। एक्चुअल में सर क्या है, इंडिया में सर बिटकॉइन के बाद में इथेरियम का ज्यादा सर फेथ करते हैं, क्योंकि सर मोस्टली इंडियन जो पीपल जो है वो सर ज्यादातर इन लोगों ने, इन पर्सन ने, मतलब इनका ज्यादा नाम सुना हुआ है, इसलिए सर उनका फेथ भी उनके ऊपर है। बट सर वो चीजें उनसे मतलब बहुत दूर की गई बाकी के लिए। धर्म जी, आपका आवाज बहुत कट रहा है। सर धर्म जी, आपका आवाज थोड़ा मफल होके आ रहा है। अ, अ, सुपिल सर, ये मेरी तरफ से प्रॉब्लम है कि धर्म जी की तरफ से? सर धर्म जी की तरफ से। धर्म जी, आपका थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। जी सर, अब सर आ रहा है आवाज सर? आवाज सर मफल्ड ही है। सर यहाँ पे विलेजेस में थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है सर। अभी सर ठीक है, तो आप क्वेश्चन पुट अप कीजिए, जितना मैं समझ पाया तो उसके बेस पे मैं अपना आंसर शुरू करूंगा। मैं सर ये पूछिए कह सर रहा फिर। था, मैं सर कह रहा था इंडिया में सर बिटकॉइन के बाद में इथेरियम का सर ज्यादा फेथ कर रही है, क्योंकि सर मोस्टली इंडियन पीपल ने सर ज्यादा इनका ही नाम सुना हुआ है, तो इसलिए सर वो उन पे फेथ करते हैं। बट सर वो चीजें एक सर आम पब्लिक की पहुंच से वो सर काफी दूर जा चुकी है। करेक्ट सर। सो यही है कि जिस तरह से मैंने आपको ट्रेडिंग का समझाया, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी, बिटकॉइन की दिया एग्जांपल कि 2008 में बिटकॉइन का प्राइस कुछ था, 2017 में एक बहुत ही बड़ा प्राइस हुआ, और उसके बाद प्राइस गिरा, उसके बाद फिर से काफी बढ़ा। आज की डेट में अगर बिटकॉइन का लगाया जाए तो 50,000 है। तो इथेरियम पे धर्म जी विश्वास सभी का इसीलिए ज्यादा बना कि जो इथेरियम्स के डेवलपर हैं उन्होंने ही बिटकॉइन का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, क्योंकि एक टाइम पे आके जो बिटकॉइन का साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जो कि संतोषी जिसको बोला गया है, तो एक टाइम पे उन्होंने विड्रॉ कर दिया था प्रोजेक्ट ये। उन्होंने ये विड्रॉ किया और हैंड ओवर किया एक रशियन डेवलपर को जिसका नाम है वितालिक ब्यूटरन। तो उन्होंने बिटकॉइन का प्रोजेक्ट भी फिनिश किया, और बिटकॉइन सिर्फ था एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकॉम्प्लिश करवाना, ये बिटकॉइन का गोल था। कि एक जी ब्लॉकचेन है उनके पास कि उन्होंने एक पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवाई, और बीच में जो करेंसी रखा गया वो ना ही यूएसडी था ना ही ब्रिटिश पाउंड था, वो करेंसी था एक बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के डेवलपर्स का धर्म जी, मैं एक ना एग्जांपल वो देना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा मैं आपका टाइम जरूर लूंगा। तो उन्होंने जो एक जब ये बनाया, राइट, तो उन्होंने ये सोचा कि हम एक डिफरेंट ब्लॉकचेन बनाते हैं। इसके बाद वो ब्लॉकचेन क्या करेगी कि जितनी भी अवेलेबल सिस्टम्स हैं मार्केट में, अगर मेडिकल का लगा लिया जाए, अगर एग्रीकल्चर का लगा लिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन, रियल स्टेट, इलेक्शन का सिस्टम, वोटिंग का सिस्टम, यूएसपीएस सिस्टम जो कि पोस्टल सिस्टम है, तो इनके ऊपर अगर हम फाइनेंशियल एक ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो गई है हमारी, तो एक हम खुद का ब्लॉकचेन बनाते हैं, उसके ऊपर ये बाकी की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन वो डिप्लॉय करते हैं। उन्होंने यही किया। बिटकॉइन फिनिश हुआ 2014 में, और उन्होंने डेवलपमेंट शुरू किया फ्रॉम 2014 से लेके 17 तक। तो उन्होंने ये सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन तैयार की और मार्केट में इंप्लीमेंट की, मार्केट में एक तरह से दी। और काफी कंपनीज में, अगर हम वॉलमार्ट
वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा वो है, आई मीन एक स्टोर है वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट जो है वो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में है, जहां तक मेरा नॉलेज है। वॉलमार्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, इथेरियम के प्लेटफॉर्म को। इन्होंने वहां से एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन उठाई और डिप्लॉय की उनके खुद के सिस्टम में। उस टाइम पे धर्म जी हमारा जो, मेरे को याद है कि 2012-13 में कुछ फोन्स का इतना नहीं था। फोन शुरू हुए 2013-14 में, और उसके बाद फेसबुक का इतना बूम आया, उसके बाद सोशल मीडिया बना, सब कुछ बना, राइट। और उसके बाद एक कनेक्टिविटी होनी शुरू हुई जब यूट्यूब वगैरह सब कुछ चला। तो जो बिटकॉइन की इंफॉर्मेशन थी भैरम जी फ्रॉम 2008 से लेके 2014 तक, वो थोड़ा सा मिसिंग था, क्योंकि तब तक ना ही हमारे पास कुछ इतना सोशल मीडिया एक्टिव था। सोशल मीडिया था पर इतना मतलब यूजर्स इंटरेक्ट नहीं करते थे। तो जब 2013-14 में ये बूम आया कि सोशल मीडिया उठा, सभी की कनेक्टिविटी बढ़नी शुरू हुई, सभी एक एंटरप्रेन्योर हैं वो बीच में आने शुरू हुए, जिन्होंने एक टॉपिक पकड़ा और ज्ञान देना शुरू किया और उसके बारे में बातें करनी शुरू की। तब इसका अवेयरनेस जो है वो डे बाय डे बढ़ता रहा। तो जो बिटकॉइन का इंफॉर्मेशन था वो थोड़ा सा मिसिंग रह गया। इथेरियम का जो है इंफॉर्मेशन वो पॉपुलर हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ये हमारा मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव था, जितना भी सोशल मीडिया है। तो इसीलिए जो है ये इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ज्यादा ट्रस्ट बना, क्योंकि अकेला ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करवाई इन्होंने, पर इन्होंने करवाई जो ट्रांजैक्शन है इन एवरी सिंगल फील्ड, जो भी एग्रीकल्चर, मेडिकल में लगा लीजिए, या पोस्टल सिस्टम में लगा लीजिए। इन्होंने अपना सिस्टम भी दिया और इम्प्लीमेंट भी करवाया। और जब ये इथेरियम इन्होंने पहले दिन इन्होंने पब्लिकली बताया कि हम ऐसा कुछ ब्लॉकचेन बनाएंगे, तब इसका प्राइस था कुछ सेंट्स में। आज अगर प्राइस देखें तो मे बी $3400, $3200 या $2700, कुछ भी हो सकता है आज की डेट में प्राइस। तो 2014 से लेके 2021 का जो डिफरेंस है वो है $3500, कि $1 से प्राइस शुरू हुआ और $3500 तक पहुंचा। वो धर्म जी इसीलिए प्राइस पहुंचा कि डेवलपमेंट हुई, उन्होंने एक्चुअली जो कमिट किया वो बना के दिया। तो यही एक अहम चीज है कंपनी की, कि अगर वो कमिटमेंट पे खड़ी रहती है, अगर वो डेवलपमेंट उस पर चलती रहती है, तो प्राइस जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज करता है। तो आज अगर हम लगा के चलें कि आ, अगर हम इथेरियम बाई नहीं कर सकते क्योंकि वो $3500 का है जहाँ $3000 का है, तो काफी कंपनीज धर्म जी ऐसी भी मार्केट में हैं कि जिनका की प्राइस अगर 70 पैसा है, 90 पैसा है, जो कि ये कमिटमेंट कर रही हैं कि फ्यूचर में हम ऐसा एप्लीकेशन बना के देंगे कि जो कि एक मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि उसको चेंज करेगा। तो कोई भी कंपनी की डेवलपमेंट ओवरनाइट नहीं होती, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इस चीजों को अकम्प्लिश करने के लिए टाइम भी लगता है। अगर इथेरियम का टाइम निकल गया है तो कंपनीज और भी हैं, हम भी यस एक सर, ऐसा जो बिल्कुल। है ये प्लेटफॉर्म, एक एप्लीकेशन जो तैयार करेंगे, जो कि ये यस सर। किसानों के लिए, हर एक के लिए एक ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवा पाएगी। तो यही है धर्म जी की क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मार्केट में आ भी रहे हैं, आते भी रहेंगे, पर हमको एनालाइज करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है, कि फ्यूचर में एक कम्युनिटी के लिए कुछ करेगा और हमको कुछ रिटर्न देके जाएगा। तो ये हाँ धर्म जी जो जी। है ये एनालिसिस ये हमारे ऊपर है। अगर इथेरियम यस। आज की डेट में महंगा है, तो जो इथेरियम के टाइम पे मिस्टेक हुआ, ठीक है, वो धर्म जी अगर हम फ्यूचर में बार बार करते रहेंगे तो हम, हमारा सीखने वाला टाइम जो है वो कभी भी नहीं आया फिर। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए सर। थैंक यू धर्म जी। ओके ओके, थैंक यू सर। जयवर्धन जी, कोटक क्लासेस जी, नरेंद्र वर्मा जी, कोई भी अपना माइक अनम्यूट कर सकता है सर। नरेंद्र वर्मा जी नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बढ़िया सर, आपकी दुआएं हाँ और जी। दोस्तों का प्यार सब ठीक है। अरे दोस्तों का, हाँ जी, सभी जी हमारे ये एक छोटा सा फैमिली है नरेंद्र जी, एवरी डे बढ़ भी रहा है, तो बहुत बढ़िया सर।
सभी एंगेज लेकिन रहते हैं मीटिंग में, बहुत बढ़िया लगता है। क्वेश्चन पूछिए लेकिन सर। लेकिन सर एक ना अपनी जो ये फैमिली है ना, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा जैसे हम ना रोडवेज की बस में बैठे होते हैं ना, जैसे पैसेंजर बैठे होते हैं। ठीक है सर। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी सी समझने वाली बात है सर, एग्जांपल पे ध्यान देना आप थोड़ा। हाँ जी। जैसे बस के अंदर पैसेंजर्स बैठे होते हैं ना, जब हम कोई टूर पे निकलते होते हैं, ठीक है सर। और वहां पे क्या होता है सर, बस में ना सभी पैसेंजर बैठे होते हैं, कोई किसी को जानता नहीं होता, वो सिर्फ या तो सीटें देखते हैं या उसमें कुछ लिखा होता है वो देखते होते हैं। करेक्ट। अगर वहां पे कोई दो चार दोस्त ऐसे हो जो एक दूसरे को जानते हो ना, तो सफर बहुत अच्छा करता है सर। वो जो जर्नी होती है सही हमारी बात है बहुत सर। अच्छी मन हो जाती है। तो सही इसके बोलते अंदर हैं। सर, मेरा कहने का मकसद इतना सही है कि हम आपको सुनते हैं, धर्म सर को सुनते हैं इसके अंदर, और एक दो हमारे शर्मा जी हैं, दोस्त हैं, अच्छा पूछते भी हैं, उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। लेकिन बाकी जो पैसेंजर्स है ना हमारे, इस हम सफर है जो हमारे, वो मूक रहते हैं, इनके बोलते नहीं, हमें पता नहीं चलता कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। तो थोड़ा सा वो इंटरेस्ट नहीं बन पाता अपनी इस फैमिली का, ताकि हम कुछ नया सीख सके। तो मेरी कल की तरह फिर मेरा यही क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है, जो भी दोस्त है 21 है 22 है हमारे साथ, वो आके एक बार अपना थोड़ा शेयर करे खुद का एक्सपीरियंस भी, ताकि हमें लगे कि सर इसकी ग्रोथ का कारण ही यही रहेगा सर, अगर हम मिलके काम करेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे सर। वरना ऐसा रहेगा कि हाँ कोई कुछ नहीं है, धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं गलत शायद हो सकता है, मैं रॉन्ग हूँ, कि कुछ हम नए दोस्तों को ला नहीं पा रहे हैं इसके अंदर। सही बात है सर। हाँ जी, क्योंकि जब हम किसी से आपस में शेयर नहीं करेंगे ना, एक अपना माहौल नहीं बनेगा सर, कल वाली बात है फिर भी, तो हाँ जी, थोड़ा-सा ठीक। मुश्किल सा लगता है सर इसमें। सही बात है अब सर। मुझे नहीं पता कि सभी लीडर्स हैं इसके अंदर, संकोच क्यों करते हैं बात करने से, पूछने से, या एक-दूसरे से हाय हेलो करने में भी पूरी टीम के साथ थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है सर। नहीं, आपका नरेंद्र जी थॉट बहुत बढ़िया है। आपका सजेशन और सुझाव एक बहुत ही ब्रिलियंट और एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसा अभी सब सभी सुन रहे हैं कि कि हमको ये सफर ये इकट्ठे मिलकर ही तय करना है, कि अगर हम एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे के सहयोग से, हेल्प से, इंटरेक्शन से अगर ये जर्नी कर पाएंगे, तो सफर जो है वो जल्दी कट जाएगा। हाँ नहीं जी, तो एक तरह से क्या है कि सफर को अगर हमको निकालना है तो एक दूसरे के बारे में पता भी होना चाहिए, जिस तरह नरेंद्र जी ने बताया। तो मेरी भी जी सभी से यही रिक्वेस्ट है, सभी लीडर्स हैं, सभी सभी के पास जो मेरा मानना है सर, कि एवरीबॉडी, हर एक पर्सन वर्ल्ड में एक टैलेंट के साथ ग्रो हुआ है, राइट? अगर राइट सर। हम वही टैलेंट एक्सप्लोर करती हैं, वही टैलेंट ढूंढ पाती हैं अपनी लाइफ में, तो हमारा एक लाइफ कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। ठीक है? तो आप लोग सभी, एक आपके पास टैलेंट है, तो आप अगर उसको हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ बताएंगे, हमारे साथ बात करेंगे, ठीक है, तो वो इजी सभी के लिए रहेगा, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। एक दूसरे को जानना और एक दूसरे से जो इंटरेक्शन बढ़ाना और क्वेश्चंस पूछना, ये दोस्तों एक पार्ट ऑफ प्रोसेस भी है, एक पार्ट ऑफ हमारा मीटिंग का भी यही एजेंडा है, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से बातचीत करें। अगर क्वेश्चंस नहीं भी हैं तो आप प्लीज अपना एक नाम भी बता सकते हैं, एक अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं कि आप, मैंने अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि लाइफ में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने क्यों ये मीटिंग ज्वाइन की, आपको फर्टिलाइजर कॉइन क्यों इंटरेस्टेड लगा, और कुछ भी आप बता सकते हैं कि जिसमें अगर हमको कुछ इम्प्रूव भी करना हो तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप नहीं बताओगे तो हमारी तरफ से ये रहेगा कि हम ठीक चल रहे हैं, पर मे बी हम गलत ही चल रहे हैं। तो ये आपकी जी सर। के ऊपर है, आप यूजर्स हैं, आप मीटिंग का एक पार्ट हैं, आप फर्टिलाइजर फैमिली का, फर्टिलाइजर कॉइन का एक करेंसी का पार्ट हैं। तो प्लीज नरेंद्र जी की तरफ से, मेरी तरफ से सभी को रिक्वेस्ट है, एक एक करके अपना माइक अनम्यूट कीजिए, एटलीस्ट नाम बताइए और प्रोफेशन बताइए, और आपको आ, क्या क्रिप्टो के बारे में आपका जो ओपिनियन है वो बताइए और सर प्लीज। इसमें ना, एक्सक्यूज मी सर, थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी सर। इसमें सर मैं लकी हूँ इस कंसेप्ट के अंदर,
कि मेरे ना जो 2 इसमें दिग्गज हैं, मेरे जो मेंटर रह चुके हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक तो अपने धर्मवीर सिंह जी मारोठिया जी हैं, जिनसे सर मैंने एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर जब कदम रखा था, तब मैं इन्हीं के आशीर्वाद से आया था सर इस लाइन में। ठीक है सर। और दूसरे जो मेरे दिग्गज हैं सर, अपने बीडी फुटेला जी हैं, जिनसे मैंने आशीर्वाद लेके सर इस लाइन को समझा है और अभी सीख रहा हूँ सर इसको। तो बहुत ये बढ़िया इसलिए मैं सर। कह रहा हूँ सर, ये कांसेप्ट मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है इस चीज़ के अंदर कि मेरे जो दोनों सीनियर्स रह चुके हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, दोनों मेरे साथ हैं, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है सर इसमें। हाँ जी, हाँ जी। अब बहुत उनसे बढ़िया सुनना सर। चाहेंगे सर, अगर वो अनम्यूट करें और कुछ कहें सर। थैंक यू सर। हाँ जी, प्लीज जी। अभी नरेंद्र जी का रिक्वेस्ट है जी, प्लीज। नरेंद्र जी ने नाम भी लिए हैं, प्लीज अपना एक-एक करके माइक अनम्यूट कीजिए और सभी से शेयर कीजिए प्लीज। जी हेलो। नरेंद्र जी। हाँ जी सर। नरेंद्र हेलो। जी। हेलो। हाँ जी नरेंद्र जी। हाँ जी सर। जी सर। हाँ जी सर, मेरा सुनने का टाइम है सर। जो मेरे कुछ था मैंने कहा, अब मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ सर। ग्रुप के अंदर दोस्त बैठे हैं और भी। देख लेना चलो। हेलो। सर आपका देखो काम करने का तरीका काफी बेटर है सर। पोटेंशियल जो पावर है वो काफी बेटर है, और जो सेंसियरिटी है वो भी काफी बेटर है। और मार्केटिंग लाइन में सर ये कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो सर जो मोस्ट मोस्ट होता है सर, और जो सर आप में है दिखता भी है, झलकता भी है। बाकी हमारे सीनियर साहब तो बीडी फुटेला साहब है, इनसे ही सुन लेंगे सर हम तो। ठीक बीडी है फुटेला धर्म जी, साहब बहुत जी। बढ़िया। हाँ जी, बीडी फटेला जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और मीटिंग में सब कुछ हेलो। हेलो। नमस्कार जी बीडी। हाँ जी, नमस्कार सर जी, नमस्कार सबको। हेलो। हाँ जी सर, सभी सुन रहे हैं सर, आप बोलिए प्लीज। सबको सुन रहा हूँ मैं ध्यान से, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ ये अपनी एक फैमिली बनती जाती है। एक दूसरे को सब जानने लगते हैं, रोज मिलते हैं, रोज बात होती है। और बिजनेस तो चलो है ही है, और बिजनेस कोई भी होता है, अगर हम उसको दिल से करें ना, तो करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। और एक दूसरे बिल्कुल के सही है। विचार अपन सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है, और मनोबल बढ़ता है, और महसूस होता है भी हम गलत जगह पे नहीं है, सही प्लेटफॉर्म पे हैं और लंबा जाने वाले हैं। तो ये दुआ करूंगा भी हम सब मिलके चलें और लंबी रेस का घोड़ा बने अपना ये फर्टिलाइजर कॉइन, और लोगों की जिंदगियां हम चेंज कर पाए इसके कारण, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो यही चाहता हूँ मैं, और यही कोशिश करता हूँ। इसका प्रचार कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनको जानकारी देने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत बढ़िया सर, बीडी जी फटेला जी के वर्ड्स बहुत ही बढ़िया, एक तरह की इंस्पिरेशन भी हैं, एक तरह के लिए हमारे लिए मोटिवेशन, डेडिकेशन। बस ये आप लोगों से सीखते रहते हैं जी, अच्छा लगता है आप बहुत लोगों से बढ़िया मिलते सबके। सर। हाँ जी। तो सभी देखिए जी, अभी बीडी फटेला जी, धर्म जी ने कुछ वर्ड्स कहे, जो कि उनका एक इनर, जो कि उनके थॉट्स थे वो उन्होंने शेयर किए। तो इसी तरह सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी कोई भी वॉलंटियर है, खत्म हो जाएगा, चाल क्या होता है उसको बोलो रख दो ना इसको। तो यही सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह आगे आइए, हम हमारे साथ एक तरह का इंटरेक्शन बिल्डअप कीजिए। आप मीटिंग में आते हो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है, पर जब जब तक आप एक तरह से मतलब ओपनली हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे थॉट्स, तो एक तरह से ये लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ या 2 या 4 यूजर्स ऑडियंस में से, हमारे उन्हीं से ही इंटरेक्ट कर पाता हूँ। सो इसीलिए जी मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए वन बाय वन, और
अपने बारे में कुछ बताइए, और अगर आपको कुछ मीटिंग में कहना है तो आप ओपनली कुछ भी कह सकते हो। सो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ जी सत्यम जी, थैंक यू। सर नमस्कार। दुबे नमस्कार जी। दुबे जी नमस्कार सर, नमस्कार। बढ़िया है सर, और बताइए कैसे हैं सब बस सर लोग? बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, सब बढ़िया चल रहा है सर। दुबे जी कुछ वर्ड रखिए जी मीटिंग में सभी के सुनने के लिए, बस और मेरे लिए भी अगर कुछ है रिक्वेस्ट है तो मेरे सर, लिए भी कुछ कहिए। एक रिक्वेस्ट है कि साप्ताहिक एक दिन लाइव आइए। हाँ जी ठीक है सर। बस यही है, बाकी तो सब आपको सुन के पॉजिटिव होते लाइव रहते हैं। हाँ जी लाइव भी हो साप्ताहिक सकते एक, हैं। मतलब एक दिन कभी भी जिस दिन सर रखिए हाँ आप। यदि सभी लाइव आने लगेंगे तो बढ़िया रहेगा सर, एक कम से कम एक दूसरे का चेहरा तो देख पाएंगे कभी, हाँ और जी पहचान। सही बात है। उसमें क्या है, कुछ लोग क्या होता ना, मीटिंग चल रही, हाँ ओके जी सर, हाँ जी नमस्कार जी सभी को। नमस्कार नमस्कार सर, क्या बात है यार। तो चर्चा होते ही सामने आ गए अपन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यही है। नहीं सर बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। तो इसी तरह से जी आप सभी आते रहिए मीटिंग्स में, एंगेजमेंट इसी तरह से ही बनता है। आप जैसे आते रहते हैं मेरा भी मनोबल बहुत स्ट्रांग होता है कि मेरे को भी एक ना उठने के लिए मेरे को भी एक सुबह सुबह वेट जरूर रहती है कि सभी आने वाले हैं और सभी से बातचीत होगा, सभी को सुनने के लिए मिलेगा। और यही आज की डेट में मेरा यही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि एनर्जी तरफ से एनर्जी भी पूरी बिल्डअप रखता हूँ। एंड और मतलब टाइम टू टाइम हमारा जो अकॉम्प्लिशमेंट्स है वो होता रहे, और आप इसी तरह से ही साथ चलते रहिए। तो सफर जो है, जैसे नरेंद्र जी ने कहा था कि सफर बहुत जल्दी निकल जाएगा। बहुत जल्दी तय हो जाएगा सर। हाँ जी ठीक सर, और किसी क्वेश्चन हो पूछिए भाई। हाँ जी सर, पूछिए जी। प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और हमारे साथ कुछ भी शेयर कीजिए। कोटा क्लासेस जी एक नया नाम देखने को आया है पिछले 2 या 3 दिन से। आप प्लीज कोटा क्लासेस जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और कुछ बताइए अपने बारे में। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग मैम, आपका नाम जी? सर, माई सेल्फ जैवी एंड हाँ जी आई एम ए जयदीप जी। फाइनल ईयर स्टूडेंट। मैं मिस कर गया, आपका क्या प्रोफेशन है जी? आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट। फाइनल ईयर स्टूडेंट, ओके जी, थैंक यू जी। आप क्या मेजर है आपका? बीए ऑनर्स कर रही हूँ मैं सर। ऑनर्स, चलो दैट्स वेरी गुड। तो हाँ जल्दी जी। से जल्दी आपका ऑनर्स फिनिश हो जाएगा। तो सभी को ये बताइए कि आप मीटिंग में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं मीटिंग को। और अगर कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज, सभी सुन रहे हैं, सभी को बताइए। सर, अभी तो मुझे जस्ट 2 या 3 दिन ही हुए मीटिंग अटेंड करते हुए, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही समझ आ रहा है बस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। इसी तरह ही आप अटेंड करते रहिए। तो फ्यूचर में हम एवरीडे ट्राई करते हैं कि कुछ नया हमारे पास हो रखने के लिए। तो जिस तरह से आप, ये तो मुझे लगता है कि आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ। हाँ जी बहुत काफी बढ़िया जी, आगे। इसी ठीक है। हाँ जी। हाँ जी थैंक यू। बहुत बढ़िया चलता रहेगा जी प्लेटफॉर्म। और सभी इस तरह से हमारे टीम लीडर्स हैं, धर्म जी हैं और सुपिल सर हैं, रवि सर हैं, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग लीडर्स हैं। और इसी तरह ही मैं भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता हूँ कि इसका प्लेटफॉर्म के बारे में जितना भी टेक्निकल पार्ट है सारा हैंडल होता रहे टाइम टू टाइम। तो प्रोजेक्ट में ये बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ भी है, और बहुत ही हमको जैसे एक तरह से 1 महीने में ही काफी मतलब एप्रिसिएशन देखने के लिए मिली है हमारे प्रोजेक्ट में। जी सर, और ये कोटा क्लासेस एक्चुअली मैं यहाँ पे कोचिंग लेती हूँ तो इसीलिए कोटा क्लासेस लिखा हुआ है।
ओके, चलो कोई बात नहीं जी। सो अभी सभी को पता चल गया जी कि आपका नाम और आप किस नाम के अंडर हैं। तो इसी तरह से ही रोज आते रहिए, नया-नया ज्ञान लेते रहिए। सो यही हमारा एक फ्यूचर में भी एक हमको एक नॉलेज जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी कुछ अभी ओपन सोर्स अवेलेबल नहीं भी है। तो जितना मैंने पढ़ा हुआ है या जितना मैं रिसर्च करता हूँ, तो उसके बेस पे अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को एक नॉलेज देने का ट्राई करता हूँ, कि ताकि फ्यूचर में आपके लिए कोई कठिनाई ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझने में एक ईज़ी रहे। जी सर, मोटिवेशन मिलता है काफी ज्यादा हाँ जी। सुन के सबको। ठीक है जी। चलो, थैंक यू थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू सो मच। सभी के लिए मेरा एक लास्ट कॉल है कि अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज माइक अनम्यूट करके अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। तो आधा मिनट का टाइम रहेगा। अ, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो हम फिर मीटिंग का एंड करेंगे और कल को इसी टाइम पे ही हम कनेक्ट होंगे। तो आधा मिनट का भी टाइम है जी सभी के पास। तो सभी का शुक्रिया आज मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और इसी तरह से जुड़े रहिए, मीटिंग्स में आते रहिए। तो कल को हम सेम टाइम पे फिर मिलेंगे और कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और कल को मिलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।